दौरान जमकर बवाल भी हुआ था। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, अनुज गुप्ता उन्नाव से हमारे साथ मौजूद हैं, अनिरुद्ध शुक्ला बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, सबसे पहले आपके पास आते हुए आप बता रहे थे कि बीजेपी को यहाँ पर अच्छी खासी जीत हासिल हुई है। अब क्या आधिकारिक तौर पर भी अनाउंस कर दिया गया है कि आखिर किसके खाते कितने ब्लॉक्स गए? देखिए गायत्री, अब से कुछ ही देर में आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि हो जाएगी और इसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि जिस तरीके से बाराबंकी में जो कि समाजवादियों का गढ़ था और 15 ब्लॉक जो थे उनमें से 9 ब्लॉकों में भाजपा ने जिस तरीके की जीत हासिल करी है उसकी आधिकारिक रूप से कुछ ही देर में बस उसकी पुष्टि हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने जिस हिसाब से जीत हासिल अपनी करी है उससे तमाम चीजें जो तमाम पिक्चर जो है वो आगे के लिए क्लियर हो गई है। हालांकि दिन भर की बात करी जाए तो दिन भर में तमाम बार निर्दलीय प्रत्याशी और समाजवादियों के जो समर्थक थे उन्होंने इस चुनाव को डिस्टर्ब करने की भी कोशिश करी, पर धीरे धीरे काम ढलते ढलते पूरे परिणाम आ गए और भाजपा ने अपने जो है वो प्रचंड जीत हासिल करके समाजवादी के गढ़ को कह सकते हैं उसने अपना झंडा लहराया है। सपा के गढ़ में बीजेपी ने जिस तरीके से ज्यादा सीटें जीती हैं उसके क्या मायने, और जरा ये भी बताइए कि क्योंकि अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, जमकर हंगामा हुआ मतदान के दौरान, लेकिन अब जब रिजल्ट साफ हो रहा है तो क्या स्थिति है अनिरुद्ध? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों प्रदेश में तमाम जगह रिजल्ट के बाद कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती थी कि बवाल होता, तो उसको देखते हुए आज पुलिस की तरफ से और प्रशासनिक अमलों की तरफ से तमाम फोर्स जो है वो डिप्लॉय करी गई है और हर जगह मूवमेंट जारी रखा जा रहा है। कई सेंसिटिव प्लेसेस जो बाराबंकी में है, जैसे बाराबंकी के मसौली ब्लॉक की बात करें, बाराबंकी के निंदूरा ब्लॉक की बात करें, जहाँ पे अक्सर चुनाव के बाद जो है टेंस माहौल देखने को मिलता है। वहाँ पे तमाम पुलिस के वो आला अफसर वहाँ मौजूद है और समय समय से जिले के जो जिलाधिकारी हैं और जो कप्तान है वो राउंड अप कर रहे हैं। सपा के गढ़ में बीजेपी की जीत, उसके मायने क्या है, उसके लिए आपके पास लौटेंगे। इस बीच बता दें, यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में चंदौली में भी जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के मुताबिक चंदौली में मतदान के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए और इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने भी हल्का लाठीचार्ज किया और दोनों पक्षों को अलग कर दिया गया। तो ये चंदौली की तस्वीर आपके सामने, किस तरीके से यहाँ पर भी हंगामा हुआ और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। और इस बीच आपको बता दें, हमीरपुर के सुमेरपुर ब्लॉक में मतदान केंद्र के बाहर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो गई। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जमकर तोड़फोड़ हुई है। मतदान केंद्र के बाहर खड़ी एक गाड़ी के शीशे तोड़ डाले गए। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया। हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमीरपुर से भी सामने आई, जहां पर जमकर हंगामा हुआ और फिर पुलिस को इस हंगामे को रोकने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ा। जानकारी है कि एक गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। तो तीखी बहस हुई थी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच। सुमेरपुर ब्लॉक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मतदान केंद्र के बाहर ये पूरा हंगामा हुआ था। अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी और उसके बाद पुलिस को इस पूरे हंगामे को शांत करवाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद दिखाई दिया और हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फिर कहीं जाकर इस पूरे मामले को शांत कराया जा सका। तो ये तस्वीरें हमीरपुर की, और इस बीच आपको कानपुर की तस्वीर भी आइए दिखाते हैं। हंगामे की खबर कानपुर से भी सामने आई और यहाँ के चौबेपुर ब्लॉक में। अपने भाई से बात कर रहा हूँ, उनसे नहीं बात कर रहा हूँ। उनसे मत बात करें, हाँ बस तुम्हारी ब्लॉक उनकी भाई की वजह से है, ये याद रखना बस। वरना आपको होता है उठा दिया, गाड़ दिया होता है। और चलिए हम सीधे बाराबंकी रुक कर लेते हैं। अनिरुद्ध शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। अनिरुद्ध, रिजल्ट को लेकर अब क्या अपडेट, कितनी देर में अनाउंस होगा? सभी जगहों का क्या एक साथ अनाउंस किया जाएगा या फिर अलग अलग जिलों में जो रिजल्ट है वो घोषित किए जाएंगे? देखिए, अलग अलग ब्लॉक्स में जो है उनमें वहाँ से रिजल्ट सारे वो किए जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद डीएम इसको कुछ ही देर में अनाउंस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिलाधिकारी जो है इसको अनाउंस करेंगे। उसके बाद जो पत्र है जो जीते हुए प्रत्याशी है उनको पत्र दिया जाएगा और उसके बाद सारी चीजें जो है वो निकल के सामने आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये ऑफिशियली एक तरीके से बस औपचारिकता और होनी बाकी है, क्योंकि बीजेपी ने जीत जो है वो हासिल कर ली है और ये
आपको बता दें कि समाजवादियों का ही ये पूरा कह सकते हैं बाराबंकी गढ़ रहा है। कुर्मी बहुल क्षेत्र, सबसे ज्यादा कुर्मी यहाँ पे जो वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे है। मुस्लिम और कुर्मी मिल करके कभी भी चाहे कोई भी चुनाव हो यहाँ पे सरकार बनाते हैं या कह सकते हैं अपना बॉस चुनते हैं। ब्लॉक प्रमुख में जो अपने उनके लोग हैं। अनिरुद्ध, लौट रहे हैं आपके पास। मनोज कुमार हमारे साथ लखीमपुर खीरी से मौजूद हैं। मनोज, वहां पर रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट, और अभी हंगामे के बाद वहां किस तरीके की तस्वीर, किस तरीके के हालात? बिल्कुल लखीमपुर खीरी में गायत्री बताना चाहता हूँ। 15 ब्लॉक थे, 15 ब्लॉकों में 6 ब्लॉकों में निर्विरोध बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे और 9 पे आज चुनाव हुआ था। 9 में से जो 6 हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। 3 जगह से सपा जीती है। लेकिन लखीमपुर खीरी में एक चौंकाने वाला रिजल्ट निगासन से आया है, जहाँ पे एक वीडियो भी वायरल विधायक का हुआ था। वहाँ से सपा ने एक बड़ी चीज दर्ज की है और बीजेपी का उम्मीदवार वहाँ से हारा है। कहीं ना कहीं इस तरीके से बीजेपी के विधायक शशांक वर्मा और जो सांसद टेनी है उन पर सवाल जरूर उठता है कि उनके क्षेत्र से उनका सपा का बीजेपी का कैंडिडेट हार गया। लेकिन ओवरऑल बात करते हैं लखीमपुर खीरी में तो बीजेपी के लिए बड़ी जीत कहेगी, क्योंकि 15 में से 12 बीजेपी जीती है और 3 सपा ने जीती है। कुल मिला के बीजेपी के लिए राहत भरी खबर जरूर है लखीमपुर खीरी से, क्योंकि 8 तारीख को लखीमपुर खीरी में एक महिला के साथ करने के बाद सपा ने बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया था कि शासन के साथ मिलकर सत्ता पक्ष के लोग अपने चुनाव को हाईजैक करने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से परिणाम आए हैं, 15 में से 12 बीजेपी ने जीती है। 2022 का सेमीफाइनल इसको कह सकते हैं, क्योंकि 2022 में जो चुनाव तय होगा कहीं ना कहीं इन जीत से और हार से बड़ा चुनाव अंतर तय करेगा। कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में ओवरऑल अगर चुनाव की बात करते हैं तो पूरे दिन शांतिपूर्ण जो चुनाव बीता है। मनोज, लौटेंगे आपके पास। ब्लॉक प्रमुख के मतदान के दौरान अयोध्या के सुहावल ब्लॉक पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। आरोप यह लगाया गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दूसरे पक्ष का होने के शक में एक लड़के की पिटाई कर डाली। बताया गया कि वहां चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक होने के शक में लड़के की पिटाई की गई। हंगामा होता देख पुलिस वहां पहुंची और बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ा गया। तो ये अयोध्या की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर भी हंगामे की तस्वीर सामने आई। पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी पड़ी। जब हंगामा हुआ तो पुलिस वहां पर पहुंची। बताया जा रहा है कि ये झड़प जो थी, ये जो हंगामा था 2 गुटों के बीच हुआ था और आरोप ये है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दरअसल दूसरे पक्ष का होने के शक में एक लड़के को पीट डाला। जानकारी ये भी कि वहां चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक होने के शक में इस लड़के की पिटाई की गई थी। हंगामा जब हुआ तो पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ डाला। उधर मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना ब्लॉक में भी मतदान के दौरान धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई। आरोप